सबसे पहले तो फैज़ान आप दुबई में रहते हैं, जी प्रो बॉक्सर हैं, भारत से बहुत कम ही प्रो बॉक्सर्स हैं। जी। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप भारत से दुबई में कैसे पहुँचे? सो मैं दुबई आया 2019 में, लाइक राइट 6 महीने कोविड के पहले। तो मुझे लाने वाले मेरे अंकल मुस्तफ़ा कमाल है, और लाइक उन्होंने मुझसे यहाँ पर लिंक, पहले मैं यहाँ पे आया था एज अ स्पारिंग पार्टनर। तो यहाँ पे मैं आया, लाइक उन्होंने मेरा बॉक्सिंग स्टाइल पसंद आया उन लोगों को, फिर उन्होंने मुझे चांस दिया आगे बढ़ने का। कितने लोग हैं यहाँ पे जो स्पारिंग करते हैं? और क्योंकि आपने अभी हाल ही में जी। प्रो में खेला है, जी, जी। जो IBA का प्रो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जीत हासिल करी है, और बहुत ही कम भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा किया है। जी तो ये कितना महत्वपूर्ण है एक भारतीय बॉक्सर के लिए? देखिए, एक भारतीय बॉक्सर के लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अगर आप देखिए कि इंडियन एमेचर बॉक्सिंग बहुत ही बड़ा है, बट प्रो बॉक्सिंग उतना बड़ा नहीं है। क्योंकि सबको लगता है कि एमेचर खेल के एक सरकारी नौकरी जॉब लग जाए वो सेटल है, बट उन लोग बिगर पिक्चर नहीं देखते हैं। तो एज अ इंडियन हाई ये इतना बड़ा टाइटल अचीव करना ये एक बहुत बड़ा ही है, क्योंकि ये आपको इस टाइटल के बाद आपका रैंकिंग बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, आपका वर्ल्ड रैंकिंग में नाम आ जाता है। सो कुड बी अ न्यू वर्ल्ड चैम्पियन, यू कैन सी। तो जब आप भारत से यहाँ पर आए जी। और आपने डिसाइड किया प्रो बनने का, तो जी। ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजेस होंगे, चैलेंजेस फेस किए जी, होंगे जी, आपने। जी, जी। तो क्या थे वो चैलेंजेस और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? पहले था कि क्योंकि प्रो में क्या है, ग्लव्स छोटा है, राउंड ज़्यादा बड़े होते हैं, और एमेचर में क्या है, बड़ा ग्लव्स है और सिर्फ 3 राउंड होता है और जल्दी फास्ट होता है। तो पहले वो अडेप्ट करना, उसका डिफरेंट स्पारिंग्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ, डिफरेंट नेशनलिटी के साथ, जो लोग पहले से प्रॉपरली प्रो है। क्योंकि दुबई एक ऐसा कंट्री है, ऐसा सिटी है जहाँ से फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सब फाइटर लोग आते हैं, रहते हैं, यानी कि दे डू द कैंप 1 महीना 2 महीने के लिए, फिर वो वापस आते हैं। तो उसमें मुझे हेल्प मिला कि मैं और भी लोगों से इंटरेक्ट कर सका, डिफरेंट फाइटर से, कोचेस से, और स्पारिंग कर सका। और स्पेशल थैंक्स जो मेरे टीम है यहाँ पे, अहमद सिद्दीकी मेरे मैनेजर, एंड माय जिम राउंड 10, उन लोगों की वजह से मुझे और भी हेल्प मिला इस पूरी जर्नी में। सो या तो और के आप जानते हैं कितने भारतीय खिलाड़ी ऑलरेडी प्रो में हैं, जो कि बहुत ही कम है, गिने चुने नाम ही हैं। जी करेक्ट। जी तो और काफ़ी, क्योंकि हमारे देश में मतलब ओलंपिक्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एमेच्योर में, जी। पर उसके बाद आपको लगता है कि भारत में अभी भी प्रो बॉक्सर्स के लिए वो इकोसिस्टम नहीं है जो होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? पहले ऐसा नहीं था। जब विजेंद्र सिंह ने और ये प्रो में ट्रांसलेट किया था, तो उस समय उतना नहीं था। बट अभी देखा जाए कि अभी पहले से कंपेयर बढ़ रहा है आस्ते आस्ते इकोसिस्टम, यानी कि लोग चाह रहे हैं कि वो भी प्रो खेले, वो भी और देखे। क्योंकि अभी एक्टिव में देखा जाए, मैं हूँ, निशान देव है, असद आसिफ खान है, और भी मिजोरम मणिपुर से और भी लड़के लोग उठ रहे हैं। तो ये एक अच्छा है कि देखा जा रहा है कि आस्ते आस्ते वो बढ़ रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो ऐसा अगर और भी बढ़े, और अगर इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे, जैसे देखा जाए, जैसे रशिया में IBA वो सपोर्ट कर रहा है जैसे बॉक्सर लोगों का, जैसे इंडिया में भी अगर ऐसे सपोर्ट करे, तो हम लोग का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो और ज़्यादा खिलाड़ी मिलेंगे। तो अब इसके बाद आपका नेक्स्ट एम क्या है? नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर, लाइक मैंने प्रो स्टेप लिया था, मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना था, तो अभी WBA इंटरकॉन्टिनेंटल में चैम्पियन बना हूँ। सो टीम से बात चल रही है, नेक्स्ट स्टेप बहुत जल्दी पता चलेगा, एंड फॉर श्योर वर्ल्ड चैम्पियन फॉर श्योर। फैज़ान, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रहना जी हमेशा ही थोड़ा चैलेंजिंग होता ही है। जी जी जी। तो ऐसे कोई चैलेंजेस जो आपके आए और आपने कैसे उनको फेस करके उनको ओवरकम किया? मैंने ओवरकम को एक ही था, क्योंकि मैं खाली ये सोचता ही मेरा एक ड्रीम है, मुझे वो ये हासिल करना है, मुझे वो करना है, और मेरे माँ बाप का सपना है, मेरे घर वालों का सपना है, यानी कि और मेरे देश को भी मुझे देखना है, मेरे देश का भी सपना है। तो और वो सब माइंडसेट लेके मेरे पास आगे बढ़ गया। और चैलेंजेस तो अगर आप पैसे वाले भी हो तब भी आपके पास चैलेंजेस है, अगर आप गरीब हो तब भी आपके पास चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस को ओवरकम करना और एक फोकस, एक पाथवे में रहना, डिसिप्लिन रहना, वही सबसे महत्वपूर्ण है।
थैंक यू।